ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। पृथ्वी अपने पास के सभी पिंडों पर बल प्रयुक्त करती है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर प्रयुक्त बल के कारण ही उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। इस नियमानुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, और इसे जी अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उसके गुरुत्वीय बल के जैसे ही पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात क्षितिज के लंबवत दिशा में होती है। सोचिए, 1. यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होता? 2. जी का मान उसके मान का दोगुना होता तो क्या होता? पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान। न्यूटन के नियमानुसार पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित m द्रव्यमान वाले पिंड पर गुरुत्वीय बल F तथा उस पिंड में उत्पन्न त्वरण g को निम्नानुसार ज्ञात किया जा सकता है। F is equal to gmm by r square m। 3 m यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। F is equal to mg। 4 समीकरण 3 व 4 से mg is equal to gmm by r square। g is equal to gm by r square। 5 यदि पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित होगा तो r is equal to r is equal to पृथ्वी की त्रिज्या, और इसीलिए पृष्ठभाग पर g का मान निम्नानुसार होगा। g is equal to gm by r square। 6 g is equal to SI इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 into 10⁻24 kg और उसकी त्रिज्या 6.4 into 10⁻6 m है। समीकरण 6 में इन मानों को रखने पर g is equal to 6.67 into 10⁻11 into 6 into 10⁻24 by 6.4 into 10⁻6 bracket square is equal to 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 यह त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r पर निर्भर करता है, अतः वह पृथ्वी के किसी भी पिंड के लिए समान होता है। पिंड के किसी भी गुणधर्म पर वह निर्भर नहीं करता है। बताइए तो, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना तथा त्रिज्या आधी होती तो g का मान कितना होगा? g के मान में होने वाले परिवर्तन। अ पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन। क्या पृथ्वी के पृष्ठभाग के सभी स्थानों पर g का मान समान होता है? इसका उत्तर नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इसलिए उसके पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं की पृथ्वी के केंद्र से दूरियां उन बिंदुओं के स्थानुसार बदलती हैं। पृथ्वी के स्वयं के परितः घूमने के कारण उसका आकार ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है और भूमध्य रेखा पर थोड़ा फुला हुआ है। इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम और भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है। अतः g मान ध्रुवों पर सर्वाधिक अर्थात है
9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वहां से भूमध्य रेखा की ओर जाते समय उसका मान कम कम होते जाता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम अर्थात 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ब पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन। पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु की केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है और समीकरण 5 के अनुसार जी का मान कम होते जाता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई पृथ्वी के त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होने के कारण उस ऊंचाई के कारण जी में होने वाला परिवर्तन अल्प होता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज की पृथ्वी के केंद्र से दूरी 10 किलोमीटर से बढ़ने के कारण जी के मान में परिवर्तन नगण्य होता है। परंतु जब हम किसी कृत्रिम उपग्रह का विचार करते हैं, तब पृथ्वी के पृष्ठभाग से उसकी ऊंचाई के कारण जी के परिवर्तन पर ध्यान देना पड़ता है। कुछ विशिष्ट ऊंचाइयों पर जी के मान में होने वाले परिवर्तन नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं। स्थान पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई किलोमीटर, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी का पृष्ठभाग औसत 0, 9.8, माउंट एवरेस्ट 8.8, 9.8। मान निर्मित गुब्बारे द्वारा प्राप्त की गई सर्वाधिक ऊंचाई 36.6, 9.77। अंतरिक्ष याना की कक्षा 400, 8.7। यातायात उपग्रह की कक्षा 35,700, 0.225। क गहराई के अनुसार परिवर्तन। पृथ्वी के अंदर जाते समय भी जी के मान में परिवर्तन होता है। समीकरण 5 के आर का मान कम होते जाता है और उस अनुसार जी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी कम होता है। अतः समीकरण 5 में उपयोग में लाए जाने वाले m का मान भी बदलता है। इनके एकत्रित प्रभाव के कारण पृथ्वी के अंदर जाते समय जी का मान कम होते जाता है। सोचिए, 1. पृथ्वी के अंदर जाते समय गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में कुछ अंतर आएगा क्या? 2. पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा? प्रत्येक ग्रह और उपग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या विभिन्न होते हैं और समीकरण 6 के अनुसार उनके पृष्ठभाग पर जी के मान भी विभिन्न होते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का एक भाषांश ऑप्शन 1 भाषांश होता है। इस कारण हम निश्चित बल का उपयोग करके पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊंची कूद मान सकते हैं।